दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे दिन केएल राहुल ने अपने बल्ले से शतक नहीं दोहरा शतक जड़कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। तो अश्विन के साथ मिलकर जसप्रीत बुमराह से ऐसी तबाही मचाई कि दूसरे दिन ही टीम इंडिया की जीत की दास्तान लिख दी है। तो आखिर कैसे पहले के बाद दूसरे दिन भी अफ्रीका पर टूटा है राहुल का कहर? कैसे इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए अफ्रीका के अकेले दम पर धज्जियां उड़ाकर रख दी? राहुल की खौफनाक बल्लेबाजी के बाद भारत की कातिलाना गेंदबाजी और दूसरे दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राहुल, रोहित और कोहली में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, सेंचुरियन में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच के पहले दिन पूरी तरीके से अफ्रीका का दबदबा रहा और पहले अफ्रीका ने टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दे दिया। उनके पास अच्छा मौका था कि एक बड़ा स्कोर बनाकर अफ्रीका को पहली पारी में ही बैकफुट पर धकेल दें, लेकिन केवल 24 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया। भारतीय टीम की हालत खराब थी। हालांकि विराट कोहली ने अय्यर के साथ मिलकर 68 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन लंच के बाद यह दोनों बल्लेबाज भी बड़ी पवेलियन लौट गए। स्कोर बोर्ड में केवल 107 रन थे और हमारी टॉप 5 बल्लेबाज या कहें आधी टीम पवेलियन में थी। ऐसे में भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बने केएल राहुल। दूसरी तरफ से कोई भी उनका साथ निभाने को तैयार नहीं था, लेकिन यह खिलाड़ी तो हार मानना कभी सीखा ही नहीं है। अकेले ही उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की। परिस्थितियों के मुताबिक कभी संभाल कर तो कभी आक्रामक रुख अपनाते हुए उन्होंने केवल 80 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर पहले दिन भारतीय टीम को उन्होंने ऑल आउट होने से बचाया। 59 ओवरों में 208 रनों तक पहुंचा दिया और राहुल ने 10 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 70 रन बना दिए थे और दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद बल्लेबाजी भी कर रहे थे। दूसरे दिन जब महामुकाबला शुरू हुआ तो एक बार फिर राहुल अपने कंधों पर अपनी टीम की जिम्मेदारी उठाकर मैदान में कदम रख चुके थे। उनका साथ निभा रहे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला था। आते ही पहले ओवर से राहुल ने स्ट्राइक लेना शुरू कर दिया और शुरू से ही अफ्रीकी गेंदबाज उन्हें टारगेट कर रहे थे। रबाडा का लक्ष्य राहुल का विकेट चटकाना था। वह एक के बाद एक बाउंसर से लेकर अपने हर एक हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन राहुल टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले 5 ओवरों में दोनों बल्लेबाज मिलकर मुश्किल से 10 रन जोड़ पाए। मोहम्मद सिराज केवल राहुल का साथ निभाने को ट्राई कर रहे थे। राहुल उन्हें स्ट्राइक पर आने नहीं दे रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक राहुल को रोक पाना अफ्रीकी गेंदबाजों के बस की बात नहीं। बर्गर के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़कर राहुल ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। बस फिर क्या था, अब तो राहुल कहर बनकर टूट पड़े अफ्रीका पर। उसके बाद उन्होंने रुकना क्या होता है सीखा ही नहीं। दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज ने भी राहुल को देखकर आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़कर दिखा दिया कि उन्हें भी बल्लेबाजी के दांवपेच आते हैं, लेकिन लीड में राहुल थे। देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने मार्को जेनसन की गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर अफ्रीका की धरती पर एक और शतक ठोक दिया था, जिस पर उन्होंने अपना बल्ला उठाकर फैंस का इस्तकबाल किया। और दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों अफ्रीका के नाक में दम किए होते और इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी। देखते ही देखते टीम इंडिया 300 रनों के पार पहुंच चुकी थी और केएल राहुल ने अपने 150 रनों के आंकड़े को पार कर लिया। वह भी किशोर रबाडा को आड़े हाथ लेते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के जड़कर। जहां अफ्रीका के सबसे बड़े हथियार को उन्होंने अपने सामने बेबस कर दिया तो फिर उनके सिर पर खून सवार था। ऐसा लग रहा था आज वह इतिहास के रचने के इरादे से उतरे हैं। कंधे से कंधा मिलाते हुए मोहम्मद सिराज ने भी अपने इंटरनेशनल करियर का पहला अर्धशतक ठोक दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिस पर हर कोई हंस रहा था। सभी ने उनके लिए तालियां बजाई। हालांकि 55 रन बनाकर वह भी 4 चौकों और छक्कों की बदौलत मोहम्मद सिराज को बर्गर ने अपना शिकार बना लिया। उनके रूप में टीम इंडिया को 9वां झटका लगा और मैदान में प्रसिद्ध कृष्णा को उतारना पड़ा। अब तो राहुल के पास कोई मौका नहीं था। उन्होंने अब T20 के अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की पिटाई करते हुए उन्होंने वह कर दिखाया जिनकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, मार्को जेनसन की गेंद पर पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर राहुल ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया और ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे स्टेडियम राहुल के नारों से लग रहा था और इसी के साथ उन्होंने भारतीय टीम को 370 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि दूसरी तरफ कृष्णा केवल 5 रन बनाकर रबाडा का शिकार हो गए और टीम इंडिया 377 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की तरफ से राहुल ने 218 रनों की पारी खेली थी, जिस दरमियान उन्होंने 24 चौके और 5 तूफानी छक्के भी लगाए थे। और अब बारी थी अफ्रीकी टीम की। उन्हें लगा कि अपने घर पर तो उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि आखिरी सेशन में केवल 28 ओवरों में अफ्रीका को 150 रनों पर ऑल आउट कर दिया। जहां रविचंद्रन अश्विन ने अपनी कातिलाना फिरकी से कुल 7 विकेट चटकाए तो जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट अपने नाम के। 1 रन आउट किंग कोहली ने किया और राहुल का विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद रविचंद्रन अश्विन की बेहतरीन फिरकी के दम पर टीम इंडिया ने 2 दिन का खेल खत्म होने के बाद अफ्रीका पर 227 रनों की लीड हासिल कर ली। ये देखकर अभी भी अफ्रीका के होश उड़े हुए थे कि कैसे जीते हुए मुकाबले में अफ्रीका इतनी पीछे हो गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत के बाद मैन ऑफ द मैच? राहुल, अश्विन या फिर कोई और? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।